हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद स्वागत है आपको बता दें कि क्रिएटर्स कॉर्नर में अब हम बात करेंगे बदलते भारत की, विकसित होते भारत की। 12 साल पहले का भारत और आज का भारत, तस्वीर काफी ज्यादा बदल चुकी है और इन 12 वर्षों में देश का इंफ्रास्ट्रक्चर नई रफ्तार और नए आकार के साथ उभरा है। नेशनल हाईवे नेटवर्क का तेजी से विस्तार हुआ है और एक्सप्रेसवे के बढ़ते जाल ने शहरों और राज्यों के बीच की जो दूरियां हैं वो कम कर दी हैं। हाई स्पीड रेल और आधुनिक रेलवे परियोजनाएं विकसित भारत के सपने को नई उड़ान दे रही हैं, तो वहीं उड़ान योजना ने हवाई यात्रा को छोटे शहरों तक पहुंचाकर देश के कोने कोने को जोड़ने का काम किया है। एयरपोर्ट्स की बढ़ती संख्या, शहरों में तेजी से फैलता मेट्रो नेटवर्क, वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें और नए स्वरूप में विकसित होते रेलवे स्टेशन भारत की बदलती तस्वीर को बयान कर रहे हैं। माल ढुलाई के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से लेकर बंदरगाहों के विस्तार तक देश का इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की नई पहचान बन चुका है। आपने कभी सोचा है कि पिछले 10 से 12 सालों में हमारे आसपास की दुनिया कितनी बदल गई है? आज हम किसी बोरिंग पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे, बल्कि बात करेंगे उस विजिबल चेंज की जिसे हम रोज महसूस करते हैं। आज हम बात करेंगे नेशन बिल्डिंग यानी राष्ट्र निर्माण की, और वो भी एक ऐसे सेक्टर के जरिए जिसने भारत की तस्वीर और रफ्तार दोनों को पूरी तरह बदल दिया है, और वो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। चाहे वो हमारे देश की सड़कें हो, चमचमाती ट्रेनें हो या फिर नए नए एयरपोर्ट्स। पिछले 12 सालों में मोदी सरकार ने इस पर अभूतपूर्व निवेश किया है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे फैक्ट्स और डेटा पर आते हैं और देखते हैं कि भारत कैसे बदल रहा है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उन सड़कों की जिन पर हम रोज सफर करते हैं। साल 2014 में हमारे देश का नेशनल हाईवे नेटवर्क करीब 91,287 किलोमीटर था, लेकिन साल 2025 तक यह बढ़कर 1,46,342 किलोमीटर हो चुका है। यानी कनेक्टिविटी के मामले में एक बहुत बड़ा जंप। वही नहीं, 2014 के बाद से नेशनल हाईवे निर्माण की स्पीड में 142% की भारी बढ़ोतरी हुई है। जहां पहले साल 2014-15 में सालाना सिर्फ 4,410 किलोमीटर हाईवे बनते थे, अब वो बढ़कर 10,660 किलोमीटर सालाना हो चुके हैं। और हाँ, क्या आपको एक्सप्रेस वे पर ड्राइव करना पसंद है? तो यार डेटा सुनिए। साल 2014 में हमारे पास सिर्फ 93 किलोमीटर के एक्सप्रेस कंट्रोल नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर या एक्सप्रेस वे थे, लेकिन मार्च 2026 तक यह आंकड़ा बढ़कर 3,644 किलोमीटर ऑपरेटिव हो चुका है। इसी के तहत सरकार ने भारतमाला परियोजना फेज 1 की मंजूरी दी थी, जिसके तहत देश भर में 34,800 किलोमीटर सड़कों का लक्ष्य रखा गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि सरकार फरवरी 2026 तक इसमें से 22,223 किलोमीटर का निर्माण पूरा भी किया जा चुका है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स इस विजन का हिस्सा हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स की जिन्हें देखकर दुनिया भी दंग रह गई। सरकार ने ऐसे दुर्गम इलाकों में रास्ते बनाए हैं जहां पहले जा पाना भी नामुमकिन सा लगता था। चिन्ना पुल जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है, और अंजी पुल जो भारत का पहला केबल स्टेयर्ड रेल पुल है, इनका उद्घाटन जून 2025 में किया गया। और रोहतांग दर्रे को बाईपास करने वाली अटल टनल को तो आप जानते ही होंगे। पीर पंजाल की पहाड़ियों के बीच बनी यह 9.2 किलोमीटर लंबी सुरंग 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। इसकी वजह से मनाली और लाहौल स्पीति के बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी आसान हो गई है, जो हमारे रक्षा बलों के लिए भी बहुत रणनीतिक है। इसके अलावा सोनमार्ग टनल भी 12 किलोमीटर लंबी एक ऐसी इंजीनियरिंग कलाकृति है जो श्रीनगर से लद्दाख की राह को 12 मासी आसान बना रही है। ब्रह्मपुत्र नदी पर बना असम का बोगीबिल पुल भी एक बेहतरीन मिसाल है, जिसे पीएम मोदी ने पूरा कर जनता को सौंपा। यही नहीं, तमिलनाडु में पाक जलडमरू मध्यद्वीप पर भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी पुल यानी नया पंबन ब्रिज भी बनकर तैयार हुआ है, जो अपने आप में एक समुद्री अजूबा है। चलिए अब चलते हैं रेलवे स्टेशन की तरफ। भारतीय रेलवे का पिछले सालों में जो आधुनिकीकरण और विद्युतीकरण हुआ है वो वाकई कमाल है। साल 2014 से लेकर अब तक 46,900 किलोमीटर रेल रूट का इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा हो चुका है, और हमारी अपनी सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों का क्रेज तो आप सब में ही है।
दिसंबर 2025 तक देश में 164 वंदे भारत ट्रेनें ट्रैक पर दौड़ रही हैं। ट्रेनों को सुरक्षित बनाने के लिए प्रमुख रूटों पर कवच सिस्टम को तैनात किया गया है और करीब 78% से अधिक रेलवे ट्रैक को 110 किमी प्रति घंटे या उससे अधिक की स्पीड के लिए अपग्रेड कर दिया गया है। शहरों के अंदर की बात करें तो मेट्रो नेटवर्क का भी अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। साल 2014 में जहां देश में सिर्फ 248 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क हुआ करता था, वो साल 2025 में बढ़कर 1013 किलोमीटर हो गया है। इसी वजह से मेट्रो में रोज सफर करने वाले मुसाफिरों की संख्या 28 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 12 लाख हो चुकी है। भारत ने 2.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश करके घरेलू स्तर पर ही 2000 से अधिक मेट्रो कोच तैयार किए हैं। सड़क और रेल के बाद अगर समंदर की तरफ देखें तो सागरमाला परियोजना के तहत 6 करोड़ 6 लाख की 845 परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जिससे हमारे पोर्ट्स की कार्गो हैंडलिंग क्षमता रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत के प्रमुख बंदरगाहों ने रिकॉर्ड 915 मिलियन टन कार्गो हैंडल किया है। और अंत में आसमान की दूरी को कम करने वाली उड़ान योजना को कैसे भूल सकते हैं। फरवरी 2026 तक इसके तहत 95 हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट्स और वाटर एयर रूम्स में 663 रूट्स को चालू किया जा चुका है, जिससे 162 लाख से ज्यादा यात्रियों ने किफायती हवाई सफर का मजा लिया है। एयरपोर्ट्स पर एंट्री को आसान बनाने के लिए डिजी यात्रा को 24 से ज्यादा एयरपोर्ट्स पर लागू किया गया है, जिसका इस्तेमाल 5 करोड़ से ज्यादा बार हो चुका है। तो दोस्तों, ये है पिछले 12 सालों में बदले हुए भारत के वो पक्के फैक्टर्स और नंबर्स जो बताते हैं कि देश का इंफ्रास्ट्रक्चर किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। सड़कों से लेकर आसमान तक कनेक्टिविटी को मजबूत करके ही एक विकसित राष्ट्र की नींव रखी जा रही है। फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए।